देखा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो जमीन रसीद की बात है, तो ये आपको ऑनलाइन जमीन रसीद, ये ऑफलाइन जमीन रसीद है। अब ये जमीन का टुकड़ा है। अब अगर आपके पास जमीन का अभी वर्तमान में ऑनलाइन जमीन रसीद है, जमीन रसीद है, और हम ये कहें कि अब इसका मान्यता नहीं है, आप कहेंगे मेरा तो ऑनलाइन सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके इस रसीद का मान्यता नहीं है। आपका जमीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है, लेकिन वो मान्य नहीं है। अगर आप जमीन का रसीद कटा लिए हैं तो उसका कोई कानूनी मान्यता नहीं है। आखिरकार क्यों होगा, ये सब है। तो देखें, कोई भी जो जमीन का रसीद होता है, ये जमीन और ये जमीन का ऑनलाइन रसीद, ये क्या है? अरे ये ऑनलाइन वो रसीद है कि जब हम सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार को पैसा दिए तो वो बता दिए कि आप कब से कब तक पैसा दे रहे हैं। और सरकार को पैसा देगा कौन? जो जमीन का मालिक होगा। जमीन मालिक, जमीन मालिक का काम क्या है कि वो जमीन का रसीद कटाए और सरकार को टैक्स दे, ताकि सरकार को उससे आता है राजस्व, सरकार को होता है उससे फायदा। तो सरकार तो जमीन मालिक से जो है, एक तरह से ये जमीन मालिक से कहा गया कि आप जमीन का रसीद कटाइए, तब हमको जमीन का राजस्व आएगा। अब पहले लोग जाते थे कार्यालय में कटाने के लिए, सरकार ने नियम ला दिया कि अब आप ऑनलाइन सारा घर बैठे कार्य कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जमीन रसीद जो है कटने लगा। घर बैठे आप जो है जमीन का रसीद काट पाएंगे, कहीं मोबाइल से काटें, लैपटॉप से काटें, कंप्यूटर से काटें, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर जो है कार्यालय नहीं जाना है, जो राजस्व कार्यालय है वहां जाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन अब अक्सर धीरे धीरे जो है लगभग राज्य में, जो है लगभग राज्य में, जो लगभग है यहाँ पर राज्य में, ये प्रक्रिया बंद हो गया, ठीक है। और ये इसलिए बंद हो गया ना कि लोगों को आसानी होगा, यानी राजस्व जो है एक तरह से देने में, घर बैठे दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जमीन मालिक अगर है तो ये सरकार को जो पैसा दे रहा है, राजस्व दे रहा है, तो जो दे रहा है उसको सरकार समझती है कि जमीन का मालिक है। लेकिन जमीन मालिक होने के लिए जो है एक तरह से कानूनी तौर पर आपके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे जमीन का यहां पर जो है टाइटल साबित हो, ठीक है, टाइटल यहां पर साबित हो। अगर जो है टाइटल साबित नहीं होता है तो इसका मतलब आप जमीन के मालिक नहीं हैं। राजस्व दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप जमीन के मालिक नहीं हैं। तो आज जो भी लोग जो है इस बात को लेकर परेशान है कि उनके जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, वो ये समझ लें कि जमीन रसीद से मालिकाना हक नहीं मिलता। और ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जमीन रसीद से जो मालिकाना हक है, मालिकाना यहां पर हक नहीं मिलता। अब है कि मालिकाना हक के लिए आखिरकार क्या करना पड़ेगा? जब जमीन रसीद से मालिकाना हक नहीं मिलता है तो मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आखिरकार करना क्या पड़ेगा? तो मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, जमीन का मालिक होने के लिए आपके पास जमीन का खतियान होना चाहिए। अगर ये जमीन आपके दादा परदादा से प्राप्त हुआ है तो जमीन का जो है आपके पास केवाला, जो है जमीन का आपके पास बैनामा, जमीन का आपके पास जो है यहाँ पर सेल डीड, जमीन का आपके पास जो है रजिस्ट्री, ये होना चाहिए। जमीन गिफ्ट में मिला हुआ है तो यहाँ पर जो है गिफ्ट डीड होना चाहिए। जमीन वसीयत से मिला हुआ है तो वसीयतनामा होना चाहिए। ये सारा ऐसा दस्तावेज है ना जिसको लेकर कल को जाएंगे, दिखाएंगे किसी को कि देखें ये जमीन हमारी है कि नहीं है। तो जमीन का मालिकाना हक, जमीन का टाइटल इन्हीं सब दस्तावेज से साबित होगा। ये जो आप दस्तावेज देख रहे हैं ना, ये सारा दस्तावेज से क्या होगा? जमीन का टाइटल साबित होगा। जमीन का टाइटल इसी से साबित होगा।
जमीन रसीद से कोई मालिक नहीं बनेगा, यानी राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़वा लेने से कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाता है। अब यहां पर देखें, और ये आपके मन में सवाल भी उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर ऐसा है तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्यों जरूरी है, आखिर तब क्यों कराते हैं लोग दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का फिर मतलब क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि ये दाखिल खारिज लोग कराते हैं ना, ये इसलिए कराते हैं कि सरकार का जो रिकॉर्ड है, सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड है, जो आप राजस्व देते हैं कि आखिर इस जमीन का यहाँ पर जो है राजस्व कौन दे रहा है, रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना, अपना नाम जो है यहाँ पर दर्ज कराना, यही है सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड में आप क्या करेंगे, अपना नाम को दर्ज कराएंगे। और जो जमीन का पहले मालिक होता, मान लेते हैं जमीन का किसी ने क्या किया, केवाला ले लिया, और ये केवाला जो लिया तो ये कौन हो गया, नया मालिक, ये नया मालिक बन चुका केवाला लेने के बाद। अब यहाँ पर पहले की बात है, पहले क्या था, जमीन का खतियान, खतियान के हिसाब से कोई यहाँ पर पुराना मालिक था, तो पुराना मालिक का कहाँ पर नाम दर्ज था, राजस्व रिकॉर्ड में, तो पुराना मालिक का इस राजस्व रिकॉर्ड से नाम कट जाएगा, जो पुराना मालिक है इसका नाम क्या होगा, कट जाएगा, और नया मालिक का नाम क्या होगा, दर्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है कि केवाला को हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जमीन का दाखिल खारिज होता है, जमीन का दाखिल खारिज होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जमीन का जो है दाखिल खारिज होता है केवाला का, और दाखिल खारिज होने के बाद आप जमीन का जो है रसीद कटाने लगते हैं। तो ये हो गया कि अब नया जो मालिक है जमीन का, जो जमीन खरीद लिया, जो जिसके पास जमीन का केवाला है, उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर देना। वर्तमान में यही प्रक्रिया जो आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर होता है कि जमीन अगर खतियानी जमीन है, जमीन का खतियान है, और खतियान जो है परदादा के नाम से अगर है, तो परदादा भी पहले सरकार को या जो भी शासक थे उसको यहाँ पर राजस्व देते थे, यानी राजस्व लेने का जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले से है। अरे आप खेती करेंगे उसका टैक्स देंगे, पहले और अधिक था, तो यानी आपको ये देना पड़ेगा। तो ये सरकार के द्वारा देखें राजस्व के लिए नियम कानून, इसलिए हर राज्य को इससे अपना पैसा वसूलना है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है राजस्व के लिए बहुत जो नियम कानून है वो बनाए जाते हैं, आपको कितना पैसा देना है। तो अब यहाँ पर जो नियम कानून बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि आप जो एक तरह से अगर देखा जाए सबसे पहले कि सरकार को टैक्स देंगे, तो आप घर बैठे ऑनलाइन जो है जमा कर सकते हैं, और हर राज्य में जितना आपका जमीन है उसके हिसाब अकॉर्डिंग जो है वो तय किया गया। लेकिन खतियानी जमीन है, अब यहाँ पर पहले परदादा है हुए, दादा दो भाई हुए, परदादा से ही ये चल गया, यानी ये छोटे जो दादा हैं ये हो गए आपके दादा हो गए। तो यहाँ तक क्या हो गया कि पिता के नाम है, चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दादा दो भाई थे, पिता के नाम पर चल गए, लेकिन इनके 3 बेटे हो गए, ठीक है, और इनके भी जो है यहाँ पर 4 बेटे हो गए। अब 7 लोगों का परिवार हो गया। 7 लोगों का परिवार हो गया, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक आपके पिता होंगे, अब यहाँ पर जितना भी है आपके चाचा है, ये सारे आपके चाचा है, और ये भी चाचा है। अब आप देखें यहाँ पर कि इन लोगों के लिए सब जो है एक साथ तो राजस्व देने जाएंगे नहीं, परिवार में जो है एक तरह से तो ये विवाद हो सकता है, इतने लोग हैं, सबका जो है देखें एक परिवार में सबको सोचने का अलग अलग तरीका है, सबका जो है एक तरह से अपना जीवन जीने का एक तरीका है। हो सकता है आपका तरीका अलग है, दूसरे जो आपके भाई हैं उनका सोचने का तरीका अलग है, और अगर सोचने का तरीका अलग है तो ऐसे सिचुएशन में आपको हो सकता है आप अपने हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे और वो अपने हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे, और ऐसे सिचुएशन में दोनों में से अगर देखा जाए तो इसी को यहाँ को अगर मिला दिया जाए
कि आपका अपना जो है प्रक्रिया है, उनका अपना प्रक्रिया है, सेट खा नहीं रहा है, ऐसा कह सकते हैं, तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो विवाद का मुख्य कारण एक ये भी है। तो ये विवाद का एक मुख्य परिवार में होता है सोच ना मिलना और जो है लालच में पड़ना, और ऐसे सिचुएशन में विवाद उत्पन्न होता है। अब पिता है तो पिता अलग राजस्व देंगे, चाचा लोग अलग देंगे, तो इसके लिए बनाया जाता है कि पंचनामा बनाकर जो है जमीन का जमाबंदी अलग अलग कर दिया जाए, और जमीन का जमाबंदी जो है सबका जमाबंदी कायम होगा। ठीक है, सबका जमाबंदी कायम होगा, और सबका अगर जमाबंदी कायम होगा तो सभी लोग सरकार को जो है राजस्व अपना अलग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि अगर जो है खतियान वाला बात है तो उसमें बंटवारा करना पड़ेगा, बंटवारा करके ही आप अलग अलग अपने नाम से राजस्व सरकार को दे सकते हैं, और मालिकाना हक साबित करने के लिए वो परदादा वाला खतियान है ही, उसी से मालिकाना हक साबित होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।